फॉरेस्ट कवर और नक्सलाइट का जो ऑपरेशन एरिया है वो कोटर्मिनस। मैं समझता हूँ कि इसके लिए शायद जिस तरीके की जो है फैली नहीं होने देते, ना कूप कटने देते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, लैंड रिफॉर्म्स की बात किया। लैंड रिफॉर्म एक डेफिनेटली बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद पोस्ट इंडिपेंडेंस के पहले भी एक बहुत बड़ा एजिटेशन हो चुका है 20s एंड 30s में, जिसमें मिस्टर M.V. ग्रिग्सन ICS ने बहुत बड़ी स्टडी करी थी और 1941 में वो रिपोर्ट पब्लिश हुई है। मैं चाहूँगा कि वो रिपोर्ट आते आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा कि सेंट्रल इंडिया में ट्राइबल अनरेस्ट के क्या रीज़न है और उसको कैसे मिटिगेट किया जाए। इसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में लैंड्स फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट सेटलमेंट हुए हैं 48, 54, 58, 63, 67, 76, 1990 एंड 2006। 8 एनक्रोचमेंट साइकिल के बाद भी लैंड हंगर आज तक खत्म नहीं हुआ और न ही कभी होगी, कभी नहीं होगी जब तक कि ये लास्ट इंच फॉरेस्ट जुग नहीं है। मैं शेयर करना चाहूँगा कि 1956 में जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, हमारा फॉरेस्ट कवर 1,72,000 स्क्वायर किलोमीटर था, जो छत्तीसगढ़ में बनने के बाद में घट कर के मात्र 1,31,000 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। हमने 44 साल में 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल खोया है। प्रश्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है। जिस रेट से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, आपकी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी स्टेट, आपका जो ग्रोइंग स्टॉक है वो 1 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर के रेट से डाउन हो रहा है। आज आप नक्सलाइट से बच जाएंगे, लेकिन कल आपके सामने इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड वाटर की प्रॉब्लम आने वाली है। आपके जो डैम्स हैं वो सब सिल्टअप हो जाते हैं। हम कोई ऐसा योजना न बनाए जो आगे चल के दूसरे बिगर प्रॉब्लम को बात करेगी। मेरे विचार से जो ट्राइबल कम्युनिटीज की एस्पिरेशन है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा फूड सिक्योरिटी है। सेकंड जो बड़ा मुद्दा है वो है आपका प्राइस एस्केलेशन। जब तक आप उनको राइटफुल क्लेम नहीं देते, आप उनकी लैंड शेपिंग कीजिए, उनको बेटर सीड दीजिए, बेटर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट दीजिए। अनड्यूलेटिंग अनइरिगेटेड लैंड देने से उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट नहीं होने वाला, यह हर आदमी जानता है। तीसरी जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो एक्ट्स रूल्स के बारे में है, क्योंकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट में है। इसलिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सम पीपल कॉल इट कॉलोनियल एक्ट, लेकिन ये कॉलोनियल एक्ट नहीं है। 1927 में बना जरूर था। लॉ अडॉप्टेशन ऑर्डर और लॉ अडॉप्टेशन एक्ट के रूल्स को एक्सेप्ट किया गया है। इंडिया का एक्ट है ये। कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट में केवल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री को लोकल कम्युनिटीज और पंचायत के डोमेन में दिया गया। वो कभी नहीं कह रहा है अमेंडमेंट कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को आप पंचायत को दे दें। इसके बाद में पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, इसका जो जुरिस्डिक्शन है ये रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ऊपर नहीं आता। जहां भी पंचायत की बाउंड्री खत्म होती है, उसके बाद ही जो है रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बाउंड्री स्टार्ट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट बड़ा क्लियर है, पेशा वाला बड़ा क्लियर है, लेकिन इसके बारे में जो मिसप्लेस्ड, अनगाइडेड, मिसगाइडेड अवेयरमेंट्स हैं, चाहे वो प्रेस हो या सिविल सोसाइटी की तरफ से हो, उससे ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के अगेंस्ट में एजिटेट होती है। ज़्यादातर प्रश्न आ रहे हैं इस तरीके के। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपने अपने कीनोट एड्रेस में बड़ा क्लियर कट बताया है। 60s में नक्सलिज्म का ओरिजिन था। उस समय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं। इवन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ जो था वो कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं था उस टाइम। एक
मैंने एक ऐसी मीटिंग अटेंड करी, बहुत हाई पावर्ड मीटिंग, जिसके एंड में एफसीए को कंडेम करने का रिजोल्यूशन पहुंचा। इस तरीके की थिंकिंग जो है वो सही नहीं। आरएफआर एक्ट में बैम्बू को ट्रांजिट पास से एग्जेम्प करने की बात करेंगे, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है। हमारे सामने डिलेमा है कि किस एक्ट को माने, हम टीपीसी से मुक्त करें या न करें। करते हैं तो उसका क्या रिपरकशन सामने आएगा। वन विभाग ने बहुत कुछ लोकल कम्युनिटीज को कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए किया है। मैं कुछ इशू आपके सामने पाना चाहूँगा। वन विभाग ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन शॉप्स सैकड़ों में स्टार्ट करी है और उसके थ्रू हमने लोकल कम्युनिटीज को अपने साथ जोड़ा है। विशेषकर बालाघाट में करीब 70-80 दुकानें जो है पाइपलाइन में है। इसी तरह हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी ला करके और विलेज कम्युनिटीज को अपने साथ जोड़ा है। बैम्बू के रेट बढ़ा करके बालाघाट में दिए जा रहे हैं, इसके ऑर्डर्स हो रहे हैं। इसके अलावा बैम्बू का जो बोनस था, जो पहले 20% था, उसे शीघ्र ही बढ़ा के 100% किया जाएगा, जिससे कि उनको बेटर वेजेस मिले और फॉरेस्ट के साथ वो जुड़ सकें। इसके साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रदेश में लगभग 6000 तालाबों का निर्माण किया है, जिसमें फिशरीज के थ्रू जो है इनको बेटर रियलाइजेशन हो सके। यही थॉट है मैं आपके साथ।